नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव की न सिर्फ धुंधली सी तस्वीर साफ करेगी बल्कि उन प्रयोगों का भी आकलन करेगी जिसको रणनीति में तब्दील कर राजनीतिक दल आम चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। इस 3 राज्यों से बहने वाली चुनावी हवा में हिंदुत्व को तेज महक आ रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अब उसके और बीजेपी की हिंदुत्व में अंतर बताने वाली सपोर्ट और सफ्ट और हट को सहयोगी शब्द हटा दिया है। कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व के रंग में रंग गई है और बीजेपी को इसी हिंदुत्व का पिच पर टक्कर दे रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने हनुमान भक्त को यानी कि हनुमान भक्त का खुद को दिया तमगा हिंदुत्व की चुनावी सुनहरी धूप में और चमका लिया है। छत्तीसगढ़ की मुखिया भूपेश बाघेल ने बीजेपी के रामलाला की काट तलाशने हुए भंजे राम की उंगलियां पकड़ ली है। हिंदुत्व की विषाद पर राजस्थान के अशोक गहलोत तो नए ककहरे गढ़ने की प्रक्रिया में जुड़ गया है। जिस भूमि पर कृष्ण भक्त मीरा का जन्म हुआ वही चुनावी समर में गहलोत अपने आराध्य गोविंद की शरण में है। एक एक कर टोटलते हैं हिंदुत्व पर इन कांग्रेसी नेताओं को करे होते रुख और कांग्रेस की बदलती रणनीति की वजह क्या है। मध्य प्रदेश में सत्ता आपस के लिए बेताब कमलनाथ भले ही कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री पद की आधिकारिक दावेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने सूबे में ये साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस हिंदुत्व को पिच पर ही बीजेपी का मुकाबला करेगी। पिछले चुनावों में हिंदुत्व को हल्का रंग ओढ़ने वाली कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, लेकिन लंबा से टिक नहीं पाई। फिर से चुनाव आए तो कांग्रेस ने मन बना लिया है कि इस बार धर्म पताका थम कर ही चुनावी मझधार पार किया जाएगा। बस इसी मुहिम को असली जामा पहनाकर कमलनाथ ने अपने घर छिंदवाड़ा में भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा का पास 3 दिनों की भव्य राम कथा के आयोजन करवाया। इस राम कथा का वाचक थे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि हिंदुत्व को पोस्टर वाय बनते जा रहा है और जिनका इस्तेमाल अब तक बीजेपी ही कर रही थी। हिंदू राष्ट्र का दम भरने वाली धीरेन्द्र शास्त्री का इस एजेंडे के बारे में जब कमलनाथ से पूछा गया तो उनका जवाब सीधा सपाट और साफ था। उन्होंने कहा कि इस देश में 82% हिंदू है तो फिर ये कौन सा देश कहलाएगा। इनका इशारा साफ था कि 82% हिंदू आबादी वाला ये देश हिंदू राष्ट्र ही तो है। इससे पहले वो सर्वे में चुनावी आगाज के लिए प्रियंका गांधी का हाथों नर्मदा की आरती और महाकाल के सहारे बीजेपी पर हमला तो करवा ही चुका है। मंदिरों को दौरा हुई या कांवड़ यात्रा, कमलनाथ की कांग्रेस हिंदू वोटर्स को अपने पाले में खींचने का एक मौका नहीं छोड़ रहा है। उधर मध्य प्रदेश के पड़ोस में छत्तीसगढ़ है। इस साल की आखिर में वहां भी राजनीतिक दल चुनावी नूरा कुश्ती में उलझने वाले हैं। फिलहाल सत्ता में कांग्रेस है और मुख्यमंत्री है भूपेश बाघेल। बाघेल ने ही कांग्रेस को राम से जीतने की रणनीति सुझाई है। बीजेपी का रामलाला को टक्कर देने के लिए बाघेल ने भगवान राम को अपना भांजा बता दिया। सम्मान की नींव में है माता कौशल्या, जो कि छत्तीसगढ़ से ही थी। बीजेपी अपने हिंदुत्व को धार देने के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना रही है तो बाघेल जवाब में राम वन गमन पथ तैयार कर रहा है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली।